Good evening, learners. Today we will talk about John Galsworthy. First of all, we would like to know about his lifespan, then after his works. One more information. Friends, if you are preparing for Uttarakhand LT lecturers, so you can visit our playlist where there you will get the special series of LT lecturer. Besides it, you will get some important videos based on English literature and grammar as well. So let's get started. First of all, we would like to know about John Galsworthy. John Galsworthy was born on 14 August 1867। तो जॉन गाल्सवर्थी का जन्म हुआ था 14 अगस्त 1867 को, यानी कि 14 अगस्त 1867 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी अगर लाइफ स्पेन की बारे में बात करें तो इनका लाइफ स्पेन के बारे में बात करें तो 1867 से हो जाएगा 1933। तो ये है इनका लाइफ स्पेन, यानी कि 14 अगस्त 1867 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? किंगस्टन में हुआ था, किंगस्टन अपॉन टेम्स करके। कहाँ पे है ये जगह? यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और इनकी अगर डेथ की बात करें तो 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हुई। तो गर्ल्सवर्थ के बारे में बात करें तो जॉन गर्ल्सवर्थी OM करके इनके नाम में आपको मिलेगा, ऑर्डर ऑफ मेरिट। वॉज एन इंग्लिश नोवेलिस्ट, ये एक इंग्लिश नोवेलिस्ट थे एंड प्ले राइट थे इसके साथ साथ। गर्ल्सवर्थी के बारे में अगर बात करें तो इनकी वाइफ का नाम था अडा पियर्सन। वाइफ का नाम क्या था इनकी? अडा पियर्सन करके, अडा पियर्सन इनकी वाइफ का नाम था। इसके अतिरिक्त बात करें तो गाल्सवर्थी का जन्म जहाँ पे हुआ था, गाल्सवर्थी के बारे में अगर बात करें, गाल्सवर्थी वॉज बोर्न एट व्हाट इज़ नाउ नॉन एज गाल्सवर्थीज हाउस, जो अभी गाल्सवर्थी के हाउस के नाम से जाना जाता है। तब इसको क्या कहा जाता था? पार्क हस्ट करके, पार्क हस्ट। ये कहाँ पे है? ये जगह मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, किंगस्टन नाम की जगह में है ये। किंगस्टन हिल करके है, किंगस्टन हिल इन सरे, किंगस्टन हिल इन सरे। तो ये इंग्लैंड में ये जगह पड़ती है। और इनके पिताजी का नाम था जॉन गाल्सवर्थी और माताजी क्या थी? ब्लैंसी बेली गाल्सवर्थी, ब्लैंसी करके था इनकी माताजी का नाम। और यहाँ पे सरे की बात आ रही है तो सरे से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। सरे, ऑल ऑफ सरे के नाम से किसे जाना जाता है? तो हेनरी हावर्ड को जाना जाता है। कंपेयर करा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे हेनरी हावर्ड को ऑल ऑफ सरे के नाम से जाना जाता है। वियाट और हेनरी हावर्ड ने मिलके जो 1557 में टोटल्स मिसेलिनरी थी, वो वर्क आपको याद होगा, ये एक एंथोलॉजी थी। तो दोनों ने कोलैबोरेशन में यहाँ पे, यानी कि दोनों ने कोलैबोरेशन में मिलके इस रिचर्ड टोटल करके जो एक एंथोलॉजी है, इसमें आपको इनके वर्क्स मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करें। इससे पहले मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इनके बारे में। तो इनके कंटेम्प्रेरी की बात करें तो अब इसके बाद तो कंटेम्प्रेरी कौन थे इनके? समकालिक कंटेम्प्रेरी इनके थे, कंटेम्प्रेरी थे इनके, बहुत ही फेमस हैं। तो जोसेफ कॉनरेड, आप सभी लोगों ने इनका नाम सुना होगा, जोसेफ कॉनरेड। हार्ट ऑफ डार्कनेस करके लिखा है इन्होंने, हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कॉनरेड के लाइफ स्पेन की बात करें तो 1857 से कब तक हो जाएगा? 1857 से 1924 तक हो जाएगा। इन्होंने हार्ट ऑफ डार्कनेस लिखा है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, ये नोवेल है इनका, हार्ट ऑफ डार्कनेस। 1899 में पब्लिश हो रखा है, 1899 में हार्ट ऑफ डार्कनेस। इसके अतिरिक्त लॉर्ड जिम, एक और नोवेल है इनका, किनका? जोसेफ कॉनरेड का, लॉर्ड जिम करके भी है इनका, 1900। लॉर्ड जिम और हार्ट ऑफ डार्कनेस जो हैं जोसेफ कॉनरेड के फेमस नोवेल्स हैं। और जोसेफ कॉनरेड का जिक्र क्यों आया यहाँ पे? क्योंकि हम बात कर रहे हैं गाल्सवर्थी के कंटेम्प्रेरी, यानी कि समकालिक, जो इनके समकालीन थे, यानी कि समकालिक थे, तो वो थे जोसेफ कॉनरेड। तो अब स्टार्ट करते हैं इनके बारे में।
जॉन गाल्सवर्थ के बारे में। तो यहाँ पे एटलीस्ट 20 to 25 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे मैं कोशिश करूँगा सारे के सारे फैक्ट्स आपको यहाँ पे बताऊँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्थी। जो पहला सक्सेसफुल नोवेल है जॉन गाल्सवर्थी का तो वो कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा उसमें, सक्सेसफुल की बात करें तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी करके हो जाएगा 1906। सक्सेसफुल की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल। अगर फर्स्ट नोवेल की बात करेंगे तो सिल्वर बॉक्स होगा 1906, सेम है पब्लिकेशन। तो बात चल रही है यहाँ पे फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल की तो मैन ऑफ प्रॉपर्टी करके, और अगर फर्स्ट नोवेल की बात करेंगे तो सिल्वर बॉक्स होगा। सक्सेसफुल और फर्स्ट नोवेल में इतना अंतर है, बस एक सक्सेसफुल है और दूसरा फर्स्ट नोवेल। बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन है विच नोवेल ऑफ गाल्सवर्थी इज कंसिडर्ड टू बी इज मास्टरपीस। तो इनका मास्टरपीस के नाम से कौन सा वर्क को जाना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं पिजन, इंडियन समर्स ऑफ हॉर्साइड, आइलैंड, फेरिसीज और जस्टिस करके। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी, इंडियन समर्स ऑफ अ फॉरसाइड। इंडियन समर्स ऑफ अ फॉरसाइड करके हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन समर्स ऑफ अ फॉरसाइड करके हो जाएगा, जो कि कब पब्लिश हो रखा है 1922। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे इससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे बता दूँ आपको कि 1932 में इनको मिला है नोबेल प्राइज। जॉन गाल्सवर्थी को मिला है 1932 में नोबेल प्राइज़। 1933 में हो रखी है इनकी डेथ, और 1921 से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट बताऊँ तो इनको पेन, ये वहाँ पे क्या हुए थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट इनको इलेक्ट किया गया था, नियुक्त किया गया था फर्स्ट प्रेसिडेंट पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब करके था। पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब, पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब था, उसमें इनको प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। कब? 1921 में। इसके अतिरिक्त बात करें तो इन्होंने नाइटहुड कब क्या कर दिया था, लौटा दिया था, वापस कर दिया था सॉरी, तो 1917 में। तो कहीं कहीं पे हो सकता है आपको 1918 में मिल जाए, तो 1917 आप टिक करेंगे। अगर 1917 नहीं होगा ऑप्शंस में तब जाके आप 1918 टिक कर सकते हैं। 1918 तब जाके आप टिक करेंगे। इसके अतिरिक्त बात करें तो इनके स्यूडोनिम की बात करें, स्यूडोनिम यानी कि पेन नेम को बोला जाता है। तो पहले ये जॉन गाल्सवर्थी नाम से नहीं लिखा करते थे, यानी कि स्यूडोनिम का यूज किया करते थे, पेन नेम का यूज किया करते थे। स्यूडोनिम को एलियास भी बोला जाता है। तो क्या था इनका पेन नेम? जॉन सिंजॉन करके था। जॉन सिंजॉन, जॉन सिंजॉन करके इनका पेन नेम था। किसका? जॉन गाल्सवर्थ की बात चल रही है। तो इन्होंने बात करें 1904 में जब इनके पिताजी की भी डेथ हो जाती है, उस टाइम पे एक वर्क आया था इनका, द आइलैंड फेरी सीज करके, अभी हमने बात की थी, ऑप्शंस में हमें मिला था ऊपर इससे पहले वाले में, द आइलैंड फेरी सीज करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें दिया है हमें ये सी ऑप्शन, आइलैंड फेरी सीज करके। तो ये वर्क यहाँ से इन्होंने जॉन गाल्सवर्थी के नाम से लिखना स्टार्ट किया। इससे पहले के वर्क्स में आपको जॉन सिंजॉन जो स्यूडोनिम था, उस स्यूडोनिम के माध्यम से इन्होंने अपने वर्क्स को पब्लिश करवाया। तो सेकंड क्वेश्चन तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। द डार्क फ्लावर बाय जॉन गाल्सवर्थी इज अ, डार्क फ्लावर क्या है? एक लव नोवेल है। क्या है? लव नोवेल है इनका। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लव नोवेल। कब पब्लिश हो रखा है? 1913 में हो रखा है, 1913 में, यानी कि ठीक एक साल पहले जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था, उससे ठीक एक साल पहले। और लव नोवेल है कौन सा? द डार्क फ्लावर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, इन विच ईयर गाल्सवर्थी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, पहले बता चुका हूँ इसको। तो 1917 हो जाएगा। 1917 में इन्होंने वापस किया था। अब क्वेश्चन बनता है, व्हाई डिड गाल्सवर्थी रिजेक्ट नाइटहुड अवार्ड, अदरवाइज व्हाई डिड गाल्सवर्थी रिफ्यूज नाइटहुड। तो क्यों रिफ्यूज किया?
तो आंसर हो जाएगा गाल्सवर्थी रिजेक्टेड नाइटहुड बिकॉज ही थॉट, उन्हें लगा, क्या लगा, दैट अ राइटर्स रिवॉर्ड शुड कम फ्रॉम राइटिंग। उनका मानना था कि राइटर का जो रिवॉर्ड है, जो पुरस्कार उसे मिलना चाहिए, वो किसके थ्रू मिलना चाहिए, राइटिंग के थ्रू। तो इसलिए इन्होंने इसको वापस कर दिया था नाइटहुड को। तो रीज़न हमने बता दिया क्यों वापस किया था, तो ये हमने बताया यहाँ पे। तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे बात करें तो गाल्सवर्थी की जो रेपुटेशन है एज अ नोवेलिस्ट, वो कौन से वर्क से इस्टेब्लिश हुई, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच वॉज द वर्क बाय विच, द वर्क बाय विच गाल्सवर्थी गेट द रेपुटेशन एज अ नोवेलिस्ट करके ऐसे क्वेश्चन बनता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दी फॉरसाइट सागा करके। दी फॉरसाइट सागा, दी फॉरसाइट सागा की बात करें तो कब पब्लिश हो रखा है, 1922। 1922 से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स इससे पहले की वीडियोज़ में भी बता चुका हूँ। दी वेस्टलैंड करके है, किसका, थॉमस स्टर्ट इलियट का है, जो कि जिसमें कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स हैं। ठीक है, 5 पार्ट्स कौन कौन हैं ये आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं अगर आपको पता है तो। इसके अतिरिक्त बात करें 1922 में ही एक नोवेल है जेम्स जॉयसे का, यूलिसिस करके, वो भी पब्लिश हो रखा है। और 1922 में ही दी फॉरसाइट सागा करके भी ये पब्लिश हो रखा है, जिसमें कि 3 नोवेल्स थे। 3 नोवेल्स के साथ साथ 2 इंटरल्यूड्स भी थे। फॉरसाइट सागा में कितने नोवेल्स इंक्लूड थे, 3 नोवेल्स। क्वेश्चन बनता है कि फॉरसाइट सागा में कितने नोवेल्स थे, 3 नोवेल्स थे। और इसके अतिरिक्त बात करें तो 2 इंटरल्यूड्स भी थे, 2 इंटरल्यूड्स। अब 3 नोवेल्स कौन कौन से थे इनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। जो पहला नोवेल था इसमें, तो वो कौन सा था, फर्स्ट नोवेल फॉरसाइट सागा में द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमने अभी बात की, सक्सेसफुल नोवेल की लिस्ट में बात की थी। द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी 1906, ये फर्स्ट नोवेल था किसका, फॉरसाइट सागा का। फर्स्ट बुक ऑफ द फॉरसाइट सागा बोल सकते हैं, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। सेकेंड की बुक की बात करें तो सेकेंड बुक कौन सी हो जाएगी, इन चांसरी करके, इन चांसरी, इन चांसरी करके हो जाएगा, चांसरी करके जो है सेकंड बुक है। ये कब हो रखी है पब्लिश, 1920 में। कब हो रखी है पब्लिश, 1920। देन आफ्टर थर्ड बुक की अगर बात करें, वी टॉक अबाउट थर्ड बुक, टू लेट। टू लेट किराए पे होता है ना, जैसे दिस रूम या अदरवाइज दिस बिल्डिंग इज़ टू लेट, किराए पे उपलब्ध है, यानी कि टू लेट का मतलब है 1921 पब्लिकेशन। 3 नोवेल्स की हमने बात की फॉरसाइट सागा में, इसके अतिरिक्त 2 इंटरल्यूड्स भी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जितनी भी इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी इनके वर्क से रिलेटेड वो आपको दे दी जाएगी, तो यहाँ पे बने रहिएगा लास्ट तक। इन विच गाल्सवर्थी रिफ्यूज द ऑफर ऑफ नाइटहुड 1917, वी हैव ऑलरेडी टॉक। इन विच वॉज जस्टिस पब्लिश्ड, अब जस्टिस कब पब्लिश हो रखा था, तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं। ऑप्शंस में जो हमारे पास हैं आप देख सकते हैं। जस्टिस की बात चल रही है, जस्टिस कब पब्लिश हुआ था, तो 1910 में हुआ था। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अब जस्टिस के बारे में बात करें, जस्टिस का मतलब तो होता है न्याय, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका अपोजिट है। अब ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन कितनी बार कि जो जस्टिस है ये एक क्या है, इज़ अ क्राइम प्ले बाय गाल्सवर्थी। तो कौन सा प्ले है ये, क्राइम प्ले है। देखिए क्राइम होगा तभी तो जस्टिस की बात होगी, तो क्राइम प्ले है जस्टिस। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। 1910 में पब्लिश हो रखा है और 1910 में ही रिटर्न भी है। इसके अतिरिक्त बात करें तो इसमें इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जस्टिस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, जस्टिस से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जो इसका टाइटल है, द टाइटल ऑफ द प्ले जस्टिस इज, तो ये आयरनिकल है क्योंकि यहाँ पे जस्टिस मिलता नहीं है, इसलिए ये आयरनिकल है, ठीक है, आयरनी अब जानते हैं।
और इसी से रिलेटेड और भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं। जस्टिस शोज द प्रॉब्लम ऑफ, जस्टिस शोज प्रॉब्लम्स ऑफ। अब क्या प्रॉब्लम को शो करता है जस्टिस, जो यहाँ पे वर्क है इनका, जस्टिस शो करता है द प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ इंग्लिश लीगल सिस्टम की यहाँ पे ये बात करता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, गर्ल्सवर्थी बिलोंग टू। अब कौन सी एज से बिलोंग करेंगे, तो ऑलरेडी हमने बताया था 1867 टू 1933। तो यहाँ पे बात करें 1933 की बात करें तो 20th सेंचुरी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब क्वेश्चन ये बनता है कि गर्ल्सवर्थी की डेथ जो हुई थी 1933 में हुई थी, तो कितने साल की उम्र में इनकी डेथ हुई थी, तो एट द एज ऑफ 65, एट द एज ऑफ 65 गर्ल्सवर्थी डाइड एट द एज ऑफ 65। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ऑप्शन उसमें 65, 63, 64 ऐसे करके दिए होंगे, तो 65 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्ल्सवर्थीज ट्रेजिडीज आर कॉल्ड। अब जो गर्ल्सवर्थी की ट्रेजिडीज हैं उनको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो गर्ल्सवर्थी। तो क्वेश्चन है हमारा गर्ल्सवर्थी जो है उनकी ट्रेजिडीज को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं ट्रेजिक कॉमेडीज, हीरोइक ट्रेजिडीज, सोशल ट्रेजिडीज, क्लासिकल। तो सोशल ट्रेजिडीज जो हैं ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गर्ल्सवर्थीज रेपुटेशन एज ए नोबलिस्ट इज एस्टेब्लिश्ड बाय, ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इनकी रेपुटेशन एज ए नोबलिस्ट कौन से वर्क से होती है, इस्टेब्लिश यानी कि स्थापित होती है, कौन से वर्क के साथ ही, दी फॉरसाइट सागा करके, दी फॉरसाइट सागा 1922, जिसमें 3 नोवेल्स बताए और 2 इंटरल्यूड्स। गर्ल्सवर्थी वॉज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट मैंने आपको बताया था इससे पहले, तो इनको मिला था, बात करें तो ही वॉज अपॉइंटेड टू द ऑर्डर ऑफ मेरिट, OM करके जो इनके नाम में भी मैं बात कर रहा था। तो कब हो जाएगा इसका जो ईयर है 1929, 1929 में ऑर्डर ऑफ मेरिट, 1921 में पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब की अध्यक्ष बने थे। और अब बात करें 1917 में नाइटहुड वापस किया था, रिटर्न किया था इन्होंने। 1932 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। 1933 में इनकी डेथ हो गई थी, कितने साल की उम्र में, 65 एज में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। 10th क्वेश्चन यहाँ पे है, गर्ल्सवर्थी वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द पेन इंटरनेशनल लिटरेरी क्लब। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1921, और 1922 में फॉरसाइट सागा पब्लिश होगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। और 1921 में ही मैंने अभी एक वर्क बताया था, जो 3rd बुक थी इनकी, टू लेट करके, किसकी, फॉरसाइट सागा में जो 3 नोवेल्स थे उसमें से 3rd नोवेल था टू लेट करके, वो 1921 में। इन चेंसरी करके बात करें तो 1920 में। और द मैन ऑफ प्रॉपर्टी, द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गर्ल्सवर्थी 1906, जिसके साथ साथ सिल्वर बॉक्स का भी पब्लिकेशन ईयर सेम है 1906। तो बढ़ते हैं, कुछ यहाँ पे क्विज से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, when did get Nobel Prize for Literature, मीन्स when did गर्ल्सवर्थी get the Nobel Prize for Literature, लिटरेचर के लिए इनको नोबेल प्राइज़ कब मिला था, तो ऑप्शन हमारा जो बी है ये करेक्ट हो जाएगा भाई 1932 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, when was गर्ल्सवर्थी born, गर्ल्सवर्थी का जन्म हुआ था, ठीक है, कब हुआ था जन्म, तो ऑप्शंस मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता रखे हैं। 14 अगस्त 1867, 14 अगस्त 1867 आपको ऐसे याद करना है, 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त को। और मृत्यु कब हुई थी, 26 जनवरी, यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो उसके बाद 5 दिन बाद, यानी कि 31 जनवरी 1933 को इनकी डेथ हुई। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। 3rd क्वेश्चन, वेयर वॉज गर्ल्सवर्थी बोर्न। अब गर्ल्सवर्थी का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था गर्ल्सवर्थी का जन्म, तो किंगस्टन हिल, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच कॉलेज डिड गर्ल्सवर्थी अटेंड, तो गर्ल्सवर्थी ने कौन सा कॉलेज अटेंड किया, तो कौन से कॉलेज को अटेंड किया था इन्होंने, तो न्यू कॉलेज हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे,
टोटल 15 नंबर पे होगा ये क्वेश्चन। तो व्हाट स्यूडोनिम डिड जॉन गाल्सवर्थी यूज़ टू पब्लिश जोसलिन। तो जोसलिन को पब्लिश कराने के लिए कौन सा इन्होंने जो है स्यूडोनिम यूज़ किया था, मैं ऑलरेडी बात बता चुका हूँ इस बारे में। तो जॉन सेंट जॉन करके यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्थी पब्लिश दी आइलैंड फेरी सीज। तो 1904, इसके बाद इन्होंने जॉन गाल्सवर्थी करके मैंने बताया था, इस नाम से इन्होंने वर्क्स को पब्लिश कराना स्टार्ट करा दिया था। 1904 में इनके पिताजी की डेथ भी होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नोवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्थी बिगेन द सीरीज नॉन एज दी फोरसाइट सागा। तो विच नोवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्थी बिगेन, तो शुरुआत हुई कौन से नोवेल के साथ, तो द मैन ऑफ प्रॉपर्टी करके मैंने बताया 1906। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्ले ऑफ जॉन गाल्सवर्थी इज अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशन। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में कौन सा इनका नोवेल है, कौन सा प्ले है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, टोटल 18th क्वेश्चन है ये। स्ट्राइप यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे 9th क्वेश्चन की, व्हेन डिड जॉन गाल्सवर्थी डाई। तो ऑप्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसके बारे में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 31 जनवरी 1933। लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, वेयर डिड जॉन गाल्सवर्थी डाई। तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, तो ये पूछा तो जॉन गाल्सवर्थी की मृत्यु कहाँ हुई, तो ससेक्स करके है, लंदन करेक्ट हो जाएगा सी यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और यहाँ पे हम डिस्कस करना चाहेंगे। गाल्सवर्थी क्या करते थे, यूज़ टू राइट, लिखा करते थे नोवेल्स, ये नोवेल्स को लिखा करते थे मॉर्निंग में। तो इस टाइप से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन, हु यूज़ टू राइट नोवेल्स इन द मॉर्निंग एंड प्लेज इन द आफ्टरनून। प्लेज जो हैं, प्ले लिखा करते थे आफ्टरनून में और नोवेल्स लिखा करते थे मॉर्निंग में। ये भी इनसे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। और इसके अलावा जो डार्क फ्लावर हमने बात की, तो लव नोवेल है जॉन गाल्सवर्थी का। और बात करें तो अंत के दिनों में इनकी लाइफ के बारे में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ गाल्सवर्थी डेवलप ब्रेन ट्यूमर। क्या हो गया था इनको, ब्रेन ट्यूमर। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैसी लगी आपको वीडियो। इसके अतिरिक्त जो जॉन गाल्सवर्थी थे, इनके पिताजी वो क्या थे, एक लॉयर थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि ही वॉज द सन ऑफ अ, तो वहाँ पे ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, तो लॉयर वहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।